हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। आखिर मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? तो क्या किसको बोलते हैं भाई? जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ओकरिंग हो रहे हैं हम लोग बॉडी में, ठीक है, जितना भी क्या भाई, जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हम लोग के बॉडी में हो रहे हैं उनको बोलते हैं क्या है? मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन किसमें हो रहे हैं हम लोग बॉडी में हो रहे हैं उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? और मेटाबॉलिज्म जितने भी क्या हो रहे हैं भाई, जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, ठीक है, जो कहाँ हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं हम लोग के बॉडी में, ठीक, उनको बोलते हैं क्या है? मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जो हो सकते हैं एनाबॉलिज्म, जो हो सकते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जो भी मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं मतलब क्या है, उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। सो और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कौन सा भाई? और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो कहाँ कर रहे हैं, जो ऑकरिंग इन बॉडी। ठीक है, तो जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो ऑकर हो रहा है कहाँ पर, बॉडी में, ऑकरिंग इन बॉडी, उनको बोलते हैं क्या है? मेटाबोलाइट्स। ठीक है भाई, तो आखिर मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? जितने भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो कहाँ हो रहे हैं, जो हम लोग के बॉडी में हो रहे हैं उनको बोलते हैं क्या है? मेटाबोलाइट्स। टू टाइप का होता है मेटाबोलाइट्स। एक होते हैं आपका जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और एक होता है मेटाबोलाइट्स जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब है कि उसका फंक्शन नोन है, हम लोग को उसका फंक्शन पता है, उनको बोलते हैं क्या है? ठीक है, जिनका फंक्शन पता है, नोन है, उनको बोलते हैं क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिनका फंक्शन अननोन है, अभी तक उनका फंक्शन आइडेंटिफिएबल नहीं है, ठीक, इन आइडेंटिफिएबल, उनका फंक्शन अभी तक इन आइडेंटिफाई है, ठीक, उनको बोलते हैं क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझे? तो आखिर में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? जिसका फंक्शन क्या है? नोन है, पता है, जिसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो किसको बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनको बोलते हैं जिनका फंक्शन क्या है? जिनका फंक्शन आइडेंटिफिएबल है। देखो, आइडेंटिफिएबल फंक्शन, ठीक है, जिनका फंक्शन आइडेंटिफिएबल है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन, उनको बोलते हैं क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात समझे? जिनका क्या है? जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिनका फंक्शन, जिसका रोल अननोन है, पता नहीं है, ठीक है, जिसका रोल अननोन है, पता नहीं है, उनको बोलते क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो किसको बोलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसका रोल पता नहीं हम लोग को, ठीक है, जिसका क्या भाई, जिसका रोल जो है हम लोग को मालूम नहीं, पता नहीं, उनको बोलते क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो रोल ऑन, ठीक है, रोल आर नॉट नोन, हम लोग का इसका रोल मतलब इसका फंक्शन हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझिए आपको? ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि मेटाबोलाइट्स जितने भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, उनको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। टू टाइप का होता है मेटाबोलाइट्स। एक होता है आपको जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को मतलब क्या है? जिसका फंक्शन नोन है, हम लोग को उसका रोल, उसका आइडेंटिफिएबल फंक्शन, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिसका फंक्शन, ठीक है, अननोन है, हम लोग को उसका अभी तक रोल पता नहीं चला, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दिया है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम, सब एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में टेबल दिया है 9.1। टेबल सब किसका एग्जांपल है? 9.1 तो टेबल है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी में, वो किसका एग्जांपल है? सब वो एग्जांपल है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब एग्जांपल आपके, सब क्या है? ये सब आपके एग्जांपल है किसके? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। ठीक है, समझे ना? अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आखिर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से कौन सा एग्जांपल है? ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे? आप क्या देखेंगे भाई? आप देखेंगे भाई कि आखिर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या एग्जांपल है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल कौन कौन? सबसे पहले पिगमेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके पूरा चार्ट गिवन है, ठीक है, येलो बॉक्स में, उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले देखेंगे, बात करेंगे पिगमेंट्स। तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखो भाई, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल कुछ है आपके एनसीईआरटी में अच्छे से प्रॉपर, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आता भी है और आ सकता है, तो उसको अच्छे से देखो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल को देखते हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे पिगमेंट। तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं देखते हैं। चलो पिगमेंट, तो पिगमेंट में क्या आएंगे? इसमें आता है पिगमेंट में आपके आएंगे इसमें कैरोटिनॉइड और एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, पिगमेंट कौन कौन से? एक ही पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्या? कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, ठीक है,
और दूसरा पिगमेंट है जिसको आपको पता रहना चाहिए कि क्या है भाई, एंथ्रोसाइनिन, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन। तो आपको 2 पिगमेंट पता होना चाहिए, कौन कौन सा जो आपके आंसर टाइम गिवन है, कौन कौन सा, एक है कैरोटिनॉइड और दूसरा है जिसको बोलते हैं एंथ्रोसाइनिन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जो कि होता है एल्केलॉइड, एल्केलॉइड, ठीक है। तो आखिर में एल्केलॉइड में क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके कोडीन, ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे भाई आपके कोडीन, कोडीन, और किस में आएंगे मॉर्फिन, ठीक, कोडीन और मॉर्फिन किस में आएंगे, किसका एग्जांपल है एल्केलॉइड का, ठीक है, कोडीन मॉर्फिन किसका एग्जांपल है भाई, एग्जांपल आपका एल्केलॉइड का, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, देखो आपको पता होना चाहिए एल्केलॉइड में आते हैं आपके कोडीन और इसमें और क्या आता है मॉर्फिन, ठीक है, किसका हो गया भैया एल्केलॉइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है, ठीक है, अब बात करेंगे जो है टार्पिनॉइड, ठीक, अब क्या है भाई देखो एक और जिसको बोलते हैं टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड में क्या आएंगे, इसमें आएंगे मोनोटार्पिन्स और इसमें आएंगे क्या जिसको बोलते हैं डाइटार्पिन्स, ठीक है। इसमें क्या आता है देखो मोनोटार्पिन्स और क्या आएंगे भाई इसमें, और इसमें आता है जिसको बोलते हैं डाइटार्पिन्स, इसमें और क्या आता है जिसको बोलते हैं डाइटार्पिन्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे समझो, इसमें टार्पिनॉइड में आएंगे आपके इसमें मोनोटार्पिन्स और इसमें क्या आएंगे, और इसमें आएंगे आपके डाइटार्पिन्स टार्पिनॉइड में, ठीक है। किसका एग्जांपल होगा भैया टार्पिनॉइड, जिसमें आता है मोनोटार्पिन्स और इसमें आता है क्या और इसमें आता है जिसको बोलते हैं डाइटार्पिन्स, समझे। फिर बात करेंगे इसेंशियल ग्रास ऑयल, ठीक है। अब क्या है देखो नेक्स्ट आपका है इसेंशियल ग्रास ऑयल, इसेंशियल ग्रास ऑयल, ठीक है। तो इसेंशियल ग्रास ऑयल में क्या है भाई, तो इसमें लेमन ग्रास ऑयल आता है, ठीक है। तो इसेंशियल, ठीक, इसेंशियल ऑयल, इस सबसे पहले देखो इसमें इसेंशियल ऑयल, तो इसेंशियल ऑयल में क्या आता है, इसमें इसेंशियल ऑयल में आता है जिसको बोलता है लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। तो इसेंशियल ऑयल में क्या है भाई, इसमें आता है आपका लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। तो इसेंशियल ऑयल में आता है जिसको बोलते हैं लेमन ग्रास ऑयल, समझे ना। तो किसमें आता है, आता है आपका इसेंशियल ऑयल में, ठीक है, जिसको क्या था इसमें जिसको बोलते हैं क्या है लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है भाई। और क्या देखेंगे, अब देखो इधर और क्या क्या देखो इसेंशियल ऑयल हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे आपका जो आता है, ठीक है, टॉक्सिन। टॉक्सिन कौन कौन से होते हैं देखो भाई, टॉक्सिन, ठीक है, जो कि होता है एक पहला एब्रिन, ठीक है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिचिन। 2 टॉक्सिन है आपको जिसको पता होना चाहिए आपके, सबसे पहले आपका टॉक्सिन है जिसको बोलते हैं एब्रिन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिचिन, ठीक है। तो एब्रिन और रिचिन क्या है आपके 2 टॉक्सिन है, टॉक्सिन हो गया। अब बात करेंगे ड्रग, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से ड्रग होते हैं देखो, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं विंड ब्लास्टिंग, ठीक है, एक ड्रग को बोलते हैं क्या है भाई, जो कि होता है विंड ब्लास्टिंग, ठीक है। तो विंड ब्लास्टिंग, और फिर एक और ड्रग जो आपके सर्टेन गिवन है वो है करक्यूमिन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड क्या है करक्यूमिन, ठीक है। 2 टाइप का क्या है आपका ड्रग है, एक आपका है जिसको बोलते हैं विंड ब्लास्टिंग और दूसरा आपका ड्रग है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन, ठीक है। तो विंड ब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन के आपके 2 टाइप के ड्रग होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के ड्रग कौन कौन से हैं भाई, एक है आपका जिसको बोलते हैं विंड ब्लास्टिंग और दूसरा ड्रग है जिसको बोलते हैं क्या है करक्यूमिन। तो विंड ब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन के आपके 2 प्रकार के 2 टाइप के आपके ड्रग्स होते हैं, ठीक है, समझे। उसके बाद बात करेंगे लेसिटिन, फिर क्या है आपका लेसिटिन, ठीक है। तो लेसिटिन का एग्जांपल इसका क्या देखेंगे, देखो लेसिटिन का एग्जांपल जो है आपको याद रखना, ठीक है, कॉनकेवलिन ए, क्या है इसका एग्जांपल भाई, जिसको बोलते हैं कॉनकेनावलिन ए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, लेसिटिन का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं कॉनकेनावलिन ए, ठीक है। तो इसका क्या है भाई कॉनकेनावलिन ए। फिर बात करेंगे लास्ट जो आपका है पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन होता है भाई, इसमें आता है रबड़, गम और सेलुलोज, ठीक। इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपके रबड़, गम, ठीक है, और आता है इसमें जिसको बोलते हैं सेलुलोज, समझे। तो इसमें क्या आता है देखो आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आता है क्या, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं आपके रबड़, गम और सेलुलोज, ठीक है।
तो रबर, ठीक है, इसको मैं सेलुलोज उधर लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखो सेलुलोज। अब आपका आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं देखो, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं आपके रबर, गम, सेल, ठीक है, सेलुलोज। ये आपके हो गए हैं सारे के सारे, आपके हम बात कर चुके हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। समझे ना, बहुत सिंपल है, आपको एक बार याद नहीं होगा, ठीक है, बार बार इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो रिविजन से, ठीक है, बार बार आपको इसको रिविजन करो तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग बात के पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं भाई। पहला पिगमेंट आपका होता है जिसको बोलते हैं क्या है, कैरोटिनॉइड, ठीक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रोसाइनिन। एक क्या है आपके पिगमेंट्स हैं। फिर बात के सेकंड आपका है एल्किलॉइड, एल्किलॉइड में आएंगे आपके कोडिन एंड मॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग, क्या बात की फिर बात की हम लोग क्या, टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड में क्या आएगा आपके मोनोटार्पिन्स, और उसमें आएंगे आपके डाई टार्पिन्स। एक क्या है आपके टार्पिनॉइड, मोनोटार्पिन्स, और क्या है आपके डाई टार्पिन्स, ठीक है। फिर बात की हम लोग इसेंशियल ऑयल, तो इसेंशियल ऑयल में क्या आएगा, इसमें लेमन ग्रास ऑयल। इसेंशियल ऑयल में क्या आएगा आपका, जिसको बोलते हैं लेमन ग्रास ऑयल। फिर बात की हम लोग क्या भाई, फिर बात की हम लोग जिसको बोलते हैं ड्रग, टॉक्सिन। सबसे पहले बात करें टॉक्सिन में क्या है, देखो टॉक्सिन में आता है जिसको बोलते हैं एब्रिन और रेचिन। एक क्या है भाई आपके टॉक्सिन है, ठीक है। फिर बात करें ड्रग, तो होता है आपका विंड ब्लास्टिंग, विंड ब्लास्टिंग, और क्या होता है करक्यूमिन। एक क्या है आपके ड्रग है, समझ आया। फिर बात करें लेसिटिन, तो लेसिटिन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, कॉनकावलिन ए। फिर बात के लास्ट हम लोग का पॉलीमेरिक सब्सटेंस, तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आता है क्या है, रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, रबर, गम, सेलुलोज किसमें आते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सारे के सारे एग्जांपल्स जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट किए हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग का प्रोटीन। तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो कि आखिर इन, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब फिर बात करेंगे हम लोग जो है हम लोग का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी देखो, ठीक, हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। तो इसके बाद देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बाद आपके एनसीईआरटी में गिवन है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का, बस उसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आखिर में एनसीईआरटी ने आपको बोलना क्या चाह रहा है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या समझाने चाह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट का है देखो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रोटीन हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं, खाली 5 मिनट का है बाकी, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसलिए देख लेके 5 मिनट मात्र लगेगा, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग का प्रोटीन को, ठीक है। तो देखते हैं, चलो भाई हम लोग कब है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, जिसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो आखिर में अब देखेंगे चलो कि बायो मैक्रो क्या भाई बताने क्या चाह रहे हैं एनसीईआरटी, तो देखते हैं चलो। तो अब बात करेंगे, देखो अब इसको रफ करते हैं, चलो भाई। हम लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे जो हम लोग का है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो आप समझो आखिर में मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग ने जब क्या किया था, सबसे पहला लेक्चर जिसमें हम लोग ने केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक है। केमिकल एनालिसिस में जो फिल्ट्रेट में था, फिल्ट्रेट क्या बोलते हैं, और फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और रिटेंटेड को क्या बोलते हैं, रिटेंटेड को बोले थे एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। जो एसिड सोल्यूबल पूल होते हैं, जो ठीक है, जो किस में आते हैं, जो आते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में, वो अक्सर क्या होते हैं, वो अक्सर होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। जो किस में आते हैं भाई, जो आते हैं हम लोग के एसिड सोल्यूबल पूल में, वो क्या होते हैं, वो होते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। जो किस में आते हैं, जो आते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं उनको बोलते हैं बायो मैक्रो। लार्ज, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो जो किस में आता है, जो आते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल में, उनका साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू किसका भाई, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो देखो भाई हम लोग, आपको मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ प्रॉपर आज, कि बायो, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बायो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, या बोल सकते हो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स,
का मतलब क्या होता है, ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो माइक्रो माइक तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। बस देखो आप, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, समझो आप। तो आखिर में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, आखिर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको समझो, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 18 to 800 डेल्टन, उनको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उनको, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जिसका देखो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर, ठीक है, इनका जो क्या होता है समझो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है भाई, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है जिसको बोलते हैं 18 to 800 डेल्टन, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, जिसको बोलते हैं 18 to 800 डेल्टन। डीए का मतलब होता है क्या, डीए का मतलब होता है डेल्टन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीए, ठीक है। डीए का मतलब क्या, इसको देख लो आप, डीए का मतलब होता है डेल्टन, समझे ना। तो जिसका मोलिकुलर वेट समझो, जिसका मोलिकुलर वेट 18 से 800 डेल्टन है, उनको बोलते हैं क्या है भाई, उनको बोलते हैं हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जिसका मोलिकुलर वेट कितना है, जिसका मोलिकुलर वेट 18 से 800 है, उनको बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्लियर। और जिसका आप समझो, जिसका मोलिकुलर वेट, और जिसका मोलिकुलर वेट, ठीक है, 800, मतलब जिसका मोलिकुलर वेट 800 से ज़्यादा है, या बोल सकते हो आप जिसका मोलिकुलर वेट 1000, मतलब 10,000, वन नहीं सॉरी, जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा है, ठीक, उनको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, समझे। तो जिसका मोलिकुलर वेट कितना है भाई, देखो जिसका मोलिकुलर वेट, MW का मतलब क्या है, एंड MW का मतलब है आप क्या भाई, मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो जिसका मोलिकुलर वेट 10,000, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 जिसको बोलते हैं 10,000, तो उसको बोलते हैं क्या भाई, उनको बोलते हैं हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, समझे आप। तो ये था पूरा आपको क्लियर कट डिफरेंस। आखिर में बायो मैक्रोमोलिक्यूल, देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या होता है समझो आप, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में इनका जो मोलिकुलर वेट कितना होता है, इनका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, मतलब 10,000 से ज़्यादा होगा, तो उनको बोलेंगे हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और जिनका मोलिकुलर वेट, और जिनका मोलिकुलर वेट, ठीक, 18 से 800, ठीक है, कितना होगा, 18 से 800 मोलिकुलर, ठीक है, डेल्टन है, तो उनको बोलेंगे क्या, बायो माइक्रो। मैक्रो है ये और ये माइक्रो है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। माइक वाला, माइक पता है ना, माइक, तो ये माइक वाला है माइक्रो, और ये मैक वाला है मैक्रो मोलिक्यूल, ठीक है। तो माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है भाई, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, ठीक है, आखिर में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, इसमें आते हैं क्या, देखो इसमें आते हैं आपके, ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो जिनका, ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, उनको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इसमें आते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल दिया है प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड आता है इसमें, और इसमें आता है देखो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो आपके एनसीईआरटी में क्या समझा है, आपके एनसीईआरटी में पूरा मतलब आपका जो टॉपिक है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, उसमें क्या समझाया आपको, उसमें आपको समझाया है कि जो लिपिड है, लिपिड जो है किसमें आता है, लिपिड आता है आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल में, ये एक एक्सेप्शन है, लिपिड वाज द एक्सेप्शन। आपको लिपिड को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लिपिड क्या है भाई, लिपिड आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, लिपिड क्या है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्यों भाई, इसको क्यों एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है कितना है पता है आपको, उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 800 से कम है, समझे। उसका जो मोलिकुलर वेट है लिपिड का वो 800 से कम है, तब भी क्यों उसको हम लोग लिपिड, ठीक, क्योंकि तब भी क्यों उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल में रखे हैं। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा है और खुद जवाब भी दिया है, समझे। लिपिड का मोलिकुलर वेट आप समझो, सुनो ध्यान से, जो लिपिड है
लिपिड का जो मोलिकुलर वेट कितना है 800 से कम है, ज़्यादा नहीं है, 800 से क्या है कम है इसका मोलिकुलर वेट, लेकिन तब भी इसको किस में रखा गया है, लेकिन तब भी इसको बायो मैक्रो मोलिक्यूल में रखा गया है। समझ आया आपको, इसका मोलिकुलर वेट 800 से कम है, लेकिन तब भी इसको कहाँ रखा गया है, तब भी इसको बायो माइक्रो, ठीक है, बायो मैक्रो मोलिक्यूल में इसको रखा गया है। क्यों, तो समझो इसको, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है 800 डेल्टन से कम है, ठीक है, तब भी इसको रखा गया है किसमें, बायो मैक्रो मोलिक्यूल में, क्योंकि एक क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है एग्रीगेट, ये क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है एग्रीगेट, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म करता है एग्रीगेट, उसीलिए जो फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो पाता, क्योंकि जो फिल्टर पेपर था उससे ये क्या नहीं हो पाता भाई, उससे ये फिल्टर नहीं हो पाता। बात समझे, क्योंकि देखो जब क्या करते हैं हम लोग ने जब केमिकल एनालिसिस किया था, ठीक है, तो क्या किया था हम लोग ने, सबसे पहले एक सेल लिया था, लिविंग सेल, जो कि वेजिटेबल या कोई भी लिविंग टिश्यू का सेल, लीवर, किसी का भी सेल, ठीक, लिया था, उसको क्या किया था, प्रॉपर ग्राइंडिंग किया था, ग्राइंडिंग मोटर एंड पिस्टल से उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग किया था, ठीक है। जब ग्राइंडिंग करते हैं, आप समझो, सुनो ध्यान से उसको, जब ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, जो उसका सेल वॉल होता है वो ब्रेक होता है, जो क्या होता है, कोई किसी भी सेल का सेल वॉल होता है, प्लांट ले लो, ठीक है, वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है, ब्रेक होगा, ठीक है, समझे ना। और सेल वॉल, ठीक, और सेल वॉल किसका होता है, लिपिड का, और सेल वॉल किसका होता है, सेल वॉल होता है लिपिड का, वो ब्रेक होता है, ठीक है, और ब्रेक क्या फॉर्म करता है, ब्रेक होने के बाद वो फॉर्म करता है वेसिकल्स, वो क्या फॉर्म कर लेता है भाई, ब्रेक होने के बाद, ठीक है, जो हम लोग का क्या है सेल वॉल है, वो क्या फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, क्या, जिसको बोलते हैं वेसिकल, और वेसिकल्स फॉर्म करता है, इसका मतलब है कि वो फिल्टर नहीं हो पाता, उसीलिए क्या नहीं होता, उसीलिए वो फिल्टर नहीं होता, मतलब वो कुल मिला के वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है एग्रीगेट, ठीक है, तो लिपिड फॉर्म करता है एग्रीगेट, उसीलिए इसको रखा गया है किसमें, उसीलिए इसको रखा गया है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, समझे, क्योंकि लिपिड जो है क्या फॉर्म नहीं करता, लिपिड एग्रीगेट फॉर्म करता है, उसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पर रखा गया है, उसीलिए मतलब हम लोग इसको पूरी तरह से बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, या इसको पूरी तरह से हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, समझे ना, उसीलिए बोलते हैं लिपिड क्या है आपका, लिपिड एक एक्सेप्शन है आपके एनसीईआरटी में, बस यही इसी चीज को, लिपिड को लेकर ही पूरा एक पैराग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, जिसका नाम है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो एक बार, ठीक है, इस लेक्चर के बाद जाना और पढ़ना उसको, जो मैं बता रहा हूँ आपको सेम वही चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में, ठीक है, समझे ना। तो क्यों आखिर में लिपिड को क्यों आखिर में क्यों लिपिड एक्सेप्शन है, समझे आपको, क्योंकि भाई इसका मोलिकुलर वेट 800 से कम है डेल्टन से, तब भी इसको बायो मैक्रो मोलिक्यूल पर रखा गया, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, क्योंकि एग्रीगेट फॉर्म करता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है भाई, एग्रीगेट फॉर्म करता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मोस्ट अबंडेंट, ठीक, मोस्ट अबंडेंट लिविंग केमिकल क्या है, पता है आपको, हम लोग के बॉडी में मोस्ट अबंडेंट लिविंग केमिकल क्या है भाई, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि मोस्ट अबंडेंट लिविंग केमिकल होता है वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप बन सकते हैं आपका, ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट, आखिर में मोस्ट अबंडेंट लिविंग केमिकल, ठीक है, आखिर में मोस्ट अबंडेंट लिविंग केमिकल क्या है, आपको पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं वाटर, पानी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, वाटर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, वाटर, ठीक, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वाटर। और कुछ आपके एनसीईआरटी में कंपोनेंट दिया है, ठीक, वाटर, प्रोटीन को लेकर लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इस सब का आपको एनसीईआरटी में एक चार्ट है, ठीक, छोटा सा है, जिसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, 70 से 90%, फिर प्रोटीन दिया है, ठीक है, उसके बाद है लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड है, तो पूरा आयन है, तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट किया आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप शुरू करेंगे प्रोटीन, तो इसको आप नोट कर सकते हो, हम लोग ने कंप्लीट किया है क्या भाई, जिसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब स्टार्ट करते हैं प्रोटीन, अब शुरू करते हैं क्या, प्रोटीन। 5 मिनट बोला था लेकिन 10 मिनट हो गया, सॉरी, क्योंकि भाई आपको देखो 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता, समझ आता नहीं तो क्या मतलब, ठीक है, लेकिन 10 मिनट हुआ, लेकिन समझ तो आना चाहिए ना, ये मेन पॉइंट है, समझो ना बात को, क्लियर है। बाकी तो चैप्टर आपका मैं 2 घंटे कर दूँ कंप्लीट, लेकिन समझ ही नहीं आया कुछ तो कोई मतलब नहीं है मेरा मेहनत करने का और आपको पढ़ने का भी, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा बस, उसीलिए प्रॉपर भाई आपको समझने टाइम लगे, ठीक है। आप ये देखो भाई कि आपको टाइम लगे, लेकिन आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं, आप देखो भाई प्रोटीन,
प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन को बोलते हैं क्या? ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये होते हैं पॉलीमर किसके? ये होते हैं पॉलीमर अमीनो एसिड के। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होते हैं पॉलीमर किसको होते हैं? अमीनो एसिड के। टोटल 20 टाइप के क्या होता है? टोटल 20 टाइप के होते हैं क्या भाई? टोटल 20 टाइप के डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? ठीक है, डिफरेंट टाइप के 20 टाइप के डिफरेंट क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। समझे? तो अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। ठीक है, तो अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं भाई? अमीनो एसिड होते हैं 20 टाइप के। क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। समझे ना? तो प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। ठीक है, और एक क्या है भाई? ये पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। ठीक है, और 20 टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और ये होते हैं क्या? हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन को बोलते हैं क्या है? प्रोटीन को बोलते हैं कि होते हैं हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये है भाई कि आखिर में हेट्रोपॉलीमर किसको बोलते हैं? समझो। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है क्या? होता है इसका मतलब कि ए सेम, ठीक, ए सेम मोनोमरिक यूनिट से नहीं बने हैं। ठीक है, मोनोमरिक यूनिट सेम मतलब सेम मोनोमरिक यूनिट से मतलब एक ही यूनिट से बना है। ठीक, एक ही चीज से नहीं बना है, डिफरेंट डिफरेंट। देखो, सेम मोनोमरिक यूनिट का मतलब है कि खाली मतलब ये खाली ये मतलब समझो कि खाली एक ग्लाइसिन है। ठीक है, ये समझो आप, ये ग्लाइसिन है, तो पूरा मतलब ये प्रोटीन है ग्लाइसिन से नहीं बना है भाई, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से बना है। समझे बात? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है? हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, और होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? जो सेम यूनिट मतलब ग्लाइसिन से ही पूरा चेन बनता है। ठीक, ग्लाइसिन से ही पूरा चेन बनता है, उसको बोलते हैं क्या है? होमोपॉलीमर। क्लियर समझे आपको? मैं आपको हर चीज को प्रॉपर क्लियर समझते हुए चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भगाते जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो जो सेम मोनोमरिक यूनिट से बनेगा, ठीक है, जो सेम मोनोमरिक यूनिट्स को होता है उसको बोलते हैं क्या है? होमोपॉलीमर। और जो डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स का होता है, ठीक, डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स का होता है, उसको बोलते हैं क्या है? हेट्रोपॉलीमर। समझे? जो क्या होता है? डिफरेंट, जो होता है डिफरेंट क्या भाई? डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट का होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? हेट्रोपॉलीमर। क्लियर है? आप समझो। अब आपके एनसीईआरटी में क्या समझा है आपको? आपके एनसीईआरटी में बताया आपको कि स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसके बाद में स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में आपके एनसीईआरटी ने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? देखो सब, आप ध्यान से इसको सुनना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको आपको। ठीक है, आप सुनने वाला टॉपिक शुरू हो गया। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? समझो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले होते हैं उनके, ठीक है, उनके हिसाब से स्ट्रक्चर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या समझते हैं भाई? समझे? जो होते हैं क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, वो क्या समझते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले समझते हैं स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उनका मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि MgCl2 NaCl, एक क्या है भाई? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन समझता है इसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। ठीक है, जैसे कि MgCl2 NaCl, एक क्या है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले क्या समझते हैं भाई? स्ट्रक्चर को, उनका मतलब वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं किसमें? ठीक है, वो 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 2D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। समझे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 2D स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो होते हैं फिजिक्स, जो क्या होते हैं? फिजिक्स होते हैं। ठीक है, जो फिजिक्स है वो क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जो फिजिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फिजिक्स होता है क्या कर सकते हैं भाई? वो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? 3 डायमेंशनल का मतलब 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल व्यू, वो 3 डायमेंशनल व्यू का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कौन? जो फिजिक्स है। अब बात करते हैं जो बॉटनिस्ट है, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट है। ठीक, बॉटनिस्ट नहीं, बायोलॉजिस्ट। जो क्या है भाई? जो होते हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है,
वो फोर्थ लेवल मतलब क्वाटरनरी लेवल तक, मतलब फोर्थ लेवल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक ड्रॉ कर सकते हैं। समझे? तो सबसे एडवांस कौन स्ट्रक्चर को बना सकता है? बायोलॉजिस्ट। समझे? क्लियर समझे आपको? ठीक है, जो क्या होते हैं, जो होते हैं बायोलॉजिस्ट वो ठीक है 4D, आप बोल सकते हो 3D, वो बायोलॉजिस्ट 4D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर बायोलॉजिस्ट। क्लियर है? तो अब बात करेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। आखिर में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है क्या, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखो, अब बात करेंगे प्रोटीन का सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आखिर में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। चलो भाई, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले एक होता है, ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड, जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और लास्ट अमीनो एसिड जो होता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। समझे? जहां से फर्स्ट अमीनो एसिड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? एन टर्मिनल, और जहां से लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है, एंड होता है, जहां पर लास्ट अमीनो एसिड होता है उसको बोलते हैं एंड, ठीक है, सी टर्मिनल। तो जहां पर फर्स्ट अमीनो एसिड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या भाई? एन टर्मिनल। ठीक है, एन टर्मिनल, और जहां पर लास्ट है क्या है भाई? जहां पर लास्ट अमीनो एसिड है उसको बोलते हैं क्या है? सी टर्मिनल। समझे? तो जहां पर देखो, आप ध्यान से देखो, जहां पर फर्स्ट अमीनो एसिड है उस प्लेस को बोलते हैं प्राइमरी टर्मिनल, मतलब एन टर्मिनल। ठीक है, और जहां पर लास्ट अमीनो एसिड होगा उसको बोलेंगे क्या? सी टर्मिनल। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या भाई? उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। और ये क्या है? ये है आपका पेप्टाइड का चेन। किसका चेन है भाई? ये चेन है आपका पेप्टाइड का। किसका चेन है? ये चेन है आपका पेप्टाइड का चेन है, जिस पर अमीनो एसिड लगे हुए हैं। आपस में दो अमीनो एसिड किससे कनेक्टेड है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो आपस में दो अमीनो एसिड किससे लिंक्ड है भाई? आपस में दो अमीनो एसिड लिंक्ड है भाई पेप्टाइड बॉन्ड से। आपस में क्या है? दोनों अमीनो एसिड लिंक्ड है। ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ आप? ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका? प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसका भाई? प्रोटीन का। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। देखो, तो आखिर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है देखते हैं। चलो, ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आखिर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके आपको पढ़ना है, मतलब जानना है क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक होता है आपको अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेट शीट। एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? अल्फा हेलिक्स। तो ऐसे देखो, ठीक है, ये क्या है आपका? अल्फा हेलिक्स। ये क्या है? इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये क्या है आपका? ये होता है आपका अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक, यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कौन सा बॉन्ड भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कैरेटिन। कैरेटिन इसका एग्जांपल क्या है भाई? जिसको बोलते हैं कैरेटिन। किसका एग्जांपल है? अल्फा हेलिक्स का। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं कैरेटिन। और फिर बात करें कौन स्ट्रक्चर इसका? एक होता है बीटा प्लेट शीट। एक होता है क्या भाई? जिसको बोलते हैं बीटा प्लेट शीट। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है? बीटा प्लेट शीट। तो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होता है? लिंक रहता है। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर होगा भैया? आपका स्ट्रक्चर होगा किसका? जिसको बोलते हैं, ये आपका है बीटा प्लेट शीट। एक इसका एग्जांपल है भाई, ये आपका है बीटा प्लेट शीट। ठीक है, तो एग्जांपल किसका है भाई? बीटा, ठीक है, बीटा प्लेट शीट। ठीक है, एग्जाम्पल किसका है? बीटा प्लेट शीट। तो ये क्या क्या निकल जा रहा है देखो तो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? किसका एग्जाम्पल है? बीटा। ठीक है, सो बीटा प्लेट शीट। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? बीटा प्लेट शीट। इसका एग्जाम्पल है फिब्रोइन। ठीक है, फिब्रोइन प्रोटीन। समझे? तो फिब्रोइन प्रोटीन किसका एग्जांपल है? बीटा प्लेट शीट का एग्जांपल है क्या? फिब्रोइन प्रोटीन। तो हो गया हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें बात की अल्फा हेलिक्स, और दूसरा क्या होता है? फिब्रोइन। ठीक है, फिब्रोइन प्रोटीन।
ठीक है, एक कैसा होता है बीटा प्लेट शीट और एक कैसा होता है अल्फा हेलिक्स, समझे आपको, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर जो कि होता है हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो भाई। तो बात करेंगे अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आखिर में टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, समझे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फर्दर फोल्डिंग को, ठीक है, फिर से मुड़ेगा तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ये देख, ठीक, ये आपको एनसीईआरटी मेंशन उसी में आपको ऐसे ही बना लिया। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका भाई, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक, इसका स्ट्रक्चर बन गया आपका ये टर्सरी स्ट्रक्चर। इसको मैं और अच्छे से बनाऊं तो इसको देखो, इसको अच्छे से बनाते हैं, चलो। तो ये आपका है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक, इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये अपना स्ट्रक्चर अपना वाला, ठीक है, अपना वाला स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो ये हम लोग का हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर, क्लियर है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो बहुत सारे इसमें क्या होता है बॉन्ड होता है। कौन कौन सा होता है बॉन्ड, देखो। तो इसमें बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड है जिसको बोलते हैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है भाई इसमें, और डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं जिसको, डाइसल्फाइड ब्रिज, क्या बोलते हैं जिसको, डाइसल्फाइड ब्रिज। और होता है इसमें और क्या होता है इसमें, देखो और का एग्जांपल इसका, ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रो वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स होता है इसमें। और इसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या होता है इसमें जिसको बोलते हैं क्या भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे। तो आपका देखो यार एग्जांपल किसका हो गया, टर्सरी स्ट्रक्चर का, जिसका इसमें क्या होता है बहुत सारे, इसमें होता है बॉन्ड, कौन कौन सा, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है बॉन्ड, ठीक, जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, क्या बोलेंगे भाई, डाइसल्फाइड ब्रिज। फिर आपका होता है जिसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स, फिर क्या है जिसको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स। और आपका फिर एक और फोर्स है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर कौन सा फोर्स है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ आपको, क्लियर होते हैं। आपका हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। इसका एग्जाम क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोग्लोबिन एंजाइम है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, इसका एग्जाम्पल है एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं क्या भाई, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है मायोग्लोबिन, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन, किसका एग्जांपल है, मायोग्लोबिन एग्जांपल है आपका जिसका टर्सरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो किसका एग्जांपल होगा ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लिया आप, ठीक। हम लोग ने फिर बात किया टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर बात करेंगे इसके बाद आप है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, आप क्या देखेंगे लास्ट, ठीक है, लास्ट जो आपका स्ट्रक्चर इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे आप क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो आखिर में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे, चलो फिर कैसे, ठीक है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हाउ पेप्टाइड बॉन्ड आर, ठीक, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड उसको डिस्कस करेंगे फिर। चलो भाई पेप्टाइड्स, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब सबसे पहले आप देख लेते हैं बच्चा हम लोग का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करते हैं। फोर्थ हम लोग का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। जो 4th स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। आखिर में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होता है, इसको जरा गौर फरमाते हैं, ठीक है। तो आखिर में देखो
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो भाई कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये आप कहोगे है, ये आपका क्या बन गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपस में बॉन्ड में आपस में ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया आपका जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक। इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, इसका एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसको क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। किसका एग्जांपल है, हेमोग्लोबिन आपका है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ठीक है। किसका एग्जांपल है भैया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसको बोलते क्या है, हेमोग्लोबिन, ठीक। जिसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं इसमें, ठीक। इसमें 2 अल्फा चेन और इसमें होते हैं 2 बीटा चेन, समझे। तो हेमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें होते हैं 2 अल्फा चेन होते हैं और इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट 2 बीटा चेन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन में होते हैं 2 अल्फा चेन और इसमें होते हैं 2 बीटा चेन, क्या होता है हेमोग्लोबिन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें होते हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, किसमें होते हैं, हेमोग्लोबिन में होते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का जिसका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हम लोग ने बात किया प्रोटीन का, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर चेन होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर चेन का स्ट्रक्चर होता है, लीनियर चेन का क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फिर बात किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और सेकेंड क्या है बेटा प्लेटसीट। फिर बात की टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक, फर्दर फोल्डिंग किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और फिर बात के क्या जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, कंप्लीट किया। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन। फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आखिर में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है। एक बार आप ट्रिक को मतलब टेक्निक को समझ लो, ठीक, ट्रिक को बोल सकते हो, टेक्निक बोल सकते हो, जो भी आप बोलते हो आपके भाषा लैंग्वेज में, ठीक, उसको आप, ठीक, उस चीज को आप एक बार मतलब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर आपको नहीं लगेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं किसका स्ट्रक्चर भाई, अब बनाते हैं हम लोग अमीनो एसिड। तो देखो ये आपका क्या है, आपको पता होगा अमीनो एसिड, अभी तक आपको आई होप पता होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर है C, ठीक है, HR1, ठीक है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर है NH2, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका जिसको बोलते हैं NH, ठीक। फिर आपको यहाँ पर आएगा COOH, यहाँ पर आएगा आपका H, यहाँ पर आपका आएगा R2। अब बहुत लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है भाई, यही चीज है, इसको मैं बस ऐसे लिख दिया हूँ, खोल दिया हूँ, ठीक है। भाई इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो उसको मैं अलग कर दूँ, देखो इसके पास H2 है तो उसको मैं 2 अलग कर दूँ, एक देखे दे, समझे ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नया क्या आ गया, नया नहीं है भाई, यही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, क्लियर है, यही चाहिए। तो इसको मैं खोल दिया हूँ, देखो, क्योंकि अब हम लोग क्या करना है, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है उसीलिए इसको खोलना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो अब कैसे, देखो अब क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर COH, यहाँ पर क्या है कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है अमीनो ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझे बात को। कार्बोनिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में क्या होता है, यहाँ पर ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल एंड अमीनो ग्रुप के बीच क्या होता है, यहाँ पर ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसके बीच में, कार्बोनिल ग्रुप के और किसके बीच में, अमीनो ग्रुप के, ठीक है। कैसे होगा, देखो इसका OH, इसका OH, ठीक, और इसका H, कार्बोनिल ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H,
यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं जिसको, डिहाइड्रेशन। ठीक, यहाँ से जब वाटर आप बोलते हो अंग्रेजी में, मैं बोलता हूँ हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, पानी। तो देखो, तो यहाँ से जब पानी बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हो आप वाटर, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ से जब पानी, यहाँ से जब वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ से देखो पानी बाहर निकलेगा, चलो भाई पानी को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से जो वाटर था बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इनके बीच में फॉर्म हुआ, जिसको बोलते हैं, ये आपका बन गया बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, ये बॉन्ड बना है, देखो ये जो आपका बॉन्ड बना है, ठीक है, बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं क्या, जो एक दूसरे ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड अमीनो एसिड है। तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बनता है बॉन्ड, उसको बोलते हैं क्या, देखो ये बॉन्ड, ठीक है, जो है, देखो समझे ना, ये बॉन्ड, ये देखो एक बॉन्ड यहां बना और ये बॉन्ड यहां बना, समझ है आपको, समझ आ रहा है मैं क्या आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड के बीच में देखो ये बॉन्ड कहां बना भाई, एक यहां बना बॉन्ड और एक यहां बना है ना, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कैसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किए, आपको मतलब अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ आना चाहिए। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, देखो कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का क्या हुआ भाई, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपस में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आपको समझ आया। ठीक है, कि कैसे एक अमीनो एसिड, ठीक है, और दूसरे अमीनो, ठीक, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपस में बॉन्ड ज्वाइंट होते हैं, आपको क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, समझे ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कैसे क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, समझे ना। तो ये हो गया आपका, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसको हम लोग ने वन बाय वन डिस्कस करके कंप्लीट किया कि आखिर में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है भाई, इसका फॉर्मेशन होता है, उसको देख चुके हैं। ठीक है, समझे ना कि कैसे दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्लीट किए। सबसे पहले बात के प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिर बात के प्रोटीन, फिर बात के बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किए हैं। सो मिलते हैं, जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।